नमस्कार। फॉरवर्ड एचआर कंसल्टिंग की तरफ से थिंक अबाउट इट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम एचआर की दुनिया के एक अहम पर अक्सर अनदेखे पहलू पर बात करने वाले हैं, भर्ती प्रक्रिया, और उसमें भी हमारे फैसलों में ये जो अनजाने में पूर्वाग्रह आ जाते हैं, सटल बायसेस, और हमें खबर तक नहीं होती। एचआर वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे हायरिंग के फैसले बड़े तर्कसंगत होते हैं। हाँ, बिल्कुल लॉजिकल। पर रिसर्च कुछ और ही कहानी बताती है। अच्छा, क्या कहती है रिसर्च? देखिए, रिसर्च साफ दिखाती है कि हायरिंग का प्रोसेस, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ही क्यों ना हो, उनमें भी कई तरह के कॉग्निटिव बायसेस, मतलब सोचने समझने के पूर्वाग्रह घुस आते हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन है हैलो इफेक्ट। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें होता यह है कि कैंडिडेट की कोई एक अच्छी क्वालिटी, मान लीजिए वो बहुत अच्छे से बात करता है या किसी नामी इंस्टीट्यूट से है, हाँ, तो वो एक चीज बाकी सब पर इतनी हावी हो जाती है कि हम शायद उसकी कमियों को देख ही नहीं पाते। सही बात है। और एक वो भी तो होता है कंफर्मेशन बायस। बिल्कुल, कंफर्मेशन बायस। इसमें हम अनजाने में बस वही जानकारी ढूंढते हैं या वही सवाल पूछते हैं जो हमारे मन में कैंडिडेट को लेकर बनी पहली राय को सही साबित करे। मतलब अगर मुझे लगा कैंडिडेट अच्छा है तो मैं उसकी तारीफ वाली बातें ही नोटिस करूंगी। हाँ, या फिर ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे वो अच्छा ही जवाब दे। और अगर शुरू में ही थोड़ा डाउट हुआ तो फिर कमियां ढूंढने लगेंगे। लेकिन एक और इससे भी दिलचस्प चीज है। वो क्या है? उसे कहते हैं बायस ब्लाइंड स्पॉट। बायस ब्लाइंड स्पॉट, ये क्या होता है? ये एक तरह का मेटा बायस है, मतलब बायस को पहचानने में ही बायस। ओह, इसका मतलब यह है कि हम दूसरों में तो बड़ी आसानी से पक्षपात देख लेते हैं, अरे देखो वो तो बायस्ड है। हाँ, ये तो होता है। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हमें लगता है नहीं, मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष हूं, मेरे अंदर कोई बायस नहीं है। ये तो वाकई बड़ी अजीब बात है। मतलब हम खुद को शीशे में नहीं देख पाते। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। इसी पर शायद हाल में कोई स्टडी भी हुई थी स्विट्जरलैंड के एचआर प्रोफेशनल्स पर। हाँ, बिल्कुल। एक हालिया अध्ययन ने इसी बायस ब्लाइंड स्पॉट को जांचा और नतीजे मैं कहूंगा काफी महत्वपूर्ण थे। स्टडी में पाया गया कि एचआर प्रोफेशनल्स ने औसतन ये माना कि उनके जो सहकर्मी हैं वो भर्ती इंटरव्यू में अलग अलग बायस के प्रति उनसे ज्यादा प्रोन हैं। मतलब वो सोचते थे कि दूसरे लोग मुझसे ज्यादा बायस्ड हैं। एग्जैक्टली। जैसे हेलो इफेक्ट हो या कंफर्मेशन बायस या स्टीरियोटाइपिंग, उन्होंने माना कि दूसरे इनमें ज्यादा फंसते हैं, मैं कम। तो साफ तौर पर बायस ब्लाइंड स्पॉट दिखाई दिया। क्या इस स्टडी में कोई और भी ऐसी चौंकाने वाली बात सामने आई? हाँ, एक और दिलचस्प फाइंडिंग थी जेंडर को लेकर। अच्छा, क्या था उसमें? उसमें पाया गया कि जो पुरुष एचआर कर्मचारी थे उनमें महिला एचआर कर्मचारियों की तुलना में कुछ खास बायस को लेकर ज्यादा बायस ब्लाइंड स्पॉट था। कौन से बायस? खासकर हेलो इफेक्ट और इन ग्रुप बायस। इन ग्रुप बायस मतलब अपने जैसे लोगों या अपने ग्रुप के लोगों का अनजाने में फेवर करना। तो पुरुष मानते थे कि वो हेलो इफेक्ट या इन ग्रुप बायस कम करते हैं महिलाओं की तुलना में? हाँ, स्टडी के नतीजों के अनुसार पुरुषों में इन दो बायस को लेकर ब्लाइंड स्पॉट ज्यादा था। तो फिर इसका हम एचआर प्रोफेशनल्स के लिए क्या मतलब है? अगर हमें पता ही नहीं कि हम भी पक्षपाती हो सकते हैं तो सुधार कैसे होगा? यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, अगर हम अपने इन पूर्वाग्रहों, अपने ब्लाइंड स्पॉट्स के प्रति जागरूक ही नहीं है तो हमें कभी महसूस ही नहीं होगा कि इन्हें ठीक करने की जरूरत है। सही बात है। और ये जो बायस ब्लाइंड स्पॉट है, ये हमारे फैसलों की क्वालिटी सुधारने की जो भी कोशिशें होती हैं उनको रोक सकता है। कैसे? क्योंकि अगर आपको लगता ही नहीं कि आप में कोई बायस है तो आप किसी सलाह या डी बायसिंग ट्रेनिंग, मतलब जो ट्रेनिंग इन बायस को कम करने में मदद करती है, उसके प्रति रिसेप्टिव नहीं होंगे। आपको लगेगा मुझे क्या जरूरत है इसकी। हाँ, ये तो है। और चिंता की बात यह है कि ज्यादा अनुभव या अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई भी जरूरी नहीं कि इस ब्लाइंड स्पॉट को कम कर दे। ओहो, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब सिर्फ जागरूक होना ही काफी नहीं है शायद। नहीं। तो फिर क्या करें? मतलब हमें लगातार खुद को चेक करते रहना होगा और शायद जो तय प्रक्रियाएं हैं जैसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या स्कोरिंग, उन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। बिल्कुल। आत्म जागरूकता तो पहला कदम है, पर उसे ठोस एक्शन और प्रोसेसेस के साथ जोड़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्ड तरीके अपनाने होंगे जिससे व्यक्तिगत बायस का असर कम हो। तभी हम ज्यादा निष्पक्ष और सही टैलेंट चुन पाएंगे। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का सार यही निकलता है कि हायरिंग में हम सब जाने अनजाने पूर्वाग्रहों का शिकार हो सकते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी चुनौती अपनी ही बायस ब्लाइंड स्पॉट को पहचानना है। बिल्कुल। और अगर हम इसके प्रति सचेत रहें तभी हम शायद बेहतर और ज्यादा निष्पक्ष हायरिंग कर पाएंगे।
हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर और जानकारी और कुछ यूजफुल रिसोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट www.forwardhrconsulting.com विजिट कर सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाती हूँ। अगर हम सब में ये बायस ब्लाइंड स्पॉट थोड़ा बहुत है, तो क्या पूरी तरह निष्पक्ष भर्ती एक सपना ही है, या इसे हकीकत बनाने के लिए हम इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर और क्या कर सकते हैं? अगली बार तक सोचते रहिए।